नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज फिर एक और इंटरेस्टिंग विषय जिस पे बहुत कंफ्यूजन है और सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण अक्सर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं या ठगे जाते हैं। इस विषय की जानकारी देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारी आदरणीय उत्तरा दीदी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आज जो हमारा विषय हमने लिया है कि हम किस रत्न का प्रयोग करें, ये काफी रुचिकर विषय है। लोग, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं कोई रत्न पहन लूं अच्छा सा, और अगर ज्योतिषियों के पास वो जाते भी हैं तो वो हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि हमें तो कोई आप रत्न बता दीजिए तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो रत्न वास्तव में क्या है ना, इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग से आई हुई खुशबू की तरह इनको माना जाता है। ये सुंदर होते हैं, महंगे होते हैं, आकर्षक होते हैं, और उनके रंग जो रहते हैं ना, वो हमारे मन के अंदर गहरे उतर जाते हैं। एक तरह से खुशबू की तरह वो फैल जाते हैं। अनेक लोगों का मानना है कि इन रत्नों से दैवीय शक्ति प्राप्त होती है, या पूर्वाभास का ज्ञान प्राप्त होता है, या उसकी शक्ति प्राप्त होती है। और कुछ लोगों का तो ऐसा बिल्कुल मानना ही है कि रत्न पहनने से भाग्य बदल जाता है। मतलब इसके विषय में ये आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले भी रत्नों के ऊपर विश्वास किया जाता था। इजराइल के जो पुजारी थे, इजराइल की बात बता रही हूँ मैं, वो अपनी छाती पर 12 राशियों के प्रतिनिधि 12 रत्न का एक कवच बना के पहना करते थे। 12 राशियों के प्रतिनिधि 12 रत्न। तरह तरह के लोग तरह तरह के रत्न पहनते रहे। वर्तमान समय में दो कारण से लोग रत्न पहनते हैं कि एक तो है कि इससे सुंदरता बढ़ती है, हाथों की सुंदरता बढ़ती है, देखने से पर्सनालिटी, कि हाँ भाई आपने अच्छी अच्छी अंगूठियां पहनी हुई हैं, सुंदर सुंदर रत्न पहने हुए हैं। और दूसरा इसलिए पहनते हैं कि उन्हें शांति, समृद्धि और आनंद प्राप्त होगा इनको पहनने से। ये मेन धारणा रहती है। और उनके जो भी काम हैं वो सब बनेंगे, वो भाग्यशाली साबित होंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे वो उनका पूरा हो जाएगा, ऐसा उनका विश्वास रहता है। वास्तव में रत्न जो है ये ग्रहों की जो किरण होती हैं, किरणें, उनको कैच करते हैं। प्रत्येक रत्न अपने से संबंधित जो भी उसका ग्रह है उससे उसकी किरणों को ग्रहण करता है और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करता है। ग्रह का जो कंपन है उससे उसको वो मिलता है, और फिर यदि व्यक्ति उस रत्न की अंगूठी पहनता है तो वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और अपने प्रभाव छोड़ती है। इसलिए इन रत्नों का इतना महत्व है, कम महत्व नहीं है रत्नों का। अब हमारे पास अगला प्रश्न यही आता है कि हम किस रत्न का प्रयोग करें, क्योंकि हम सारे रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि कई लोगों के हमने देखा है कि 10 उंगलियों, 10 उंगलियों में लोग पहन के रखते हैं रत्न। लेकिन हमको कोई भी रत्न चूज करने से पहले, चुनने से पहले, या ज्योतिषी यदि किसी को बताता है तो उसको पूरी तरह से ध्यान पूर्वक कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें, इस मामले में कई लोगों के विचार भी अलग अलग हैं। कृष्णमूर्ति जी जो हैं, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति जी के फॉलोअर हूँ इसलिए मैं सबसे पहले उनका विचार बता रही हूँ कि रत्न चुनने से पूर्व उनका क्या कहना है कि लग्न का सबलॉर्ड देखें और एकादश भाव का सबलॉर्ड देख लें। यदि ये भी देख लें कि ये ग्रह किन भावों के कारक हैं। सबलॉर्ड हमने चेक कर लिया, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि ये किन भावों के कारक हैं, अर्थात किन भावों के स्वामी हैं और कहाँ बैठे हुए हैं। यही कारक का अर्थ है, बहुत सिंपल। ये ग्रह जो हैं, जो हम चुन रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से छठे, 8वें और 12वें भाव से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ये उनका सबसे पहला कहना है। तो तभी हम इस रत्न का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हमें नहीं करना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। इसके अतिरिक्त एक चीज और होती है कि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप भी उसके ग्रह को देखकर रत्न दिया जाता है। मतलब कि उसको जैसे उच्च शिक्षा के लिए जाना है तो उच्च शिक्षा के लिए एक अलग रत्न होगा, उसका 9वें भाव से जुड़ा हुआ। विदेश जाना चाहता है तो 9वें और 12वें भाव से उसका कनेक्शन रहेगा रत्न का। यदि उसकी शादी नहीं हो रही किसी की तो सप्तम भाव से जुड़ा हुआ या सप्तम भाव के सिग्निफिकेटर से जुड़ा हुआ रत्न उसको फायदा देगा। कोई संतान प्राप्ति का इच्छुक है तो संतान के लिए पंचम भाव देखा जाएगा।
है ना। तो इन सब के साथ साथ उनके जो सहायक भाव भी हैं, ये तो मेन हाउसेस हो गए, और इनके जो सहायक भाव होते हैं जिनसे उनकी इच्छा पूर्ति होती है, उन सबको भी देख लेना चाहिए। एक चीज और देखना चाहिए कि ग्रह जो है वो कुंडली में इन भावों का कारक होकर निर्बल, निर्बल मतलब नीच का, शत्रु क्षेत्री और शत्रु क्षेत्री तो नहीं है। ये दो कारण रहते हैं कि व्यक्ति का की कुंडली में कोई ग्रह है जो अच्छे भावों का फल देने वाला है, लेकिन वो कमजोर है, नीच का है या शत्रु क्षेत्री है या एफ्लिक्टेड है, पापग्रस्त है। तो उस रत्न को यदि हम उस ग्रह के रत्न को पहनकर उसको बलवान बनाते हैं तो हमें उसकी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि नीच के ग्रह को यदि हम माने तो वो कमजोर है एक तरह से, फल जो जिन भावों के देना चाहता है बहुत ही मध्यम श्रेणी के या निम्न श्रेणी के दे पाएगा, जितनी हम अपेक्षा करते हैं उतने नहीं दे पाएगा। तो उसको उसके अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हम रत्न का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि कोई ग्रह अच्छे भावों का स्वामी है और उच्च का भी है या स्वग्रही भी है तो हमें रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, हम उन ग्रहों के मंत्रों का पाठ करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही हम सबको समझाने की कोशिश भी करते हैं। हर एक को रत्न दे देने से कोई फायदा नहीं है ना। एक बिंदु और है जो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि हर ग्रह का रत्न जो होता है या प्रत्येक ग्रह का रत्न जो है उस व्यक्ति को जो दशा अंतरदशा जब चलती है उसकी, तभी पूर्णतया फल देने में सक्षम होता है। वह अन्यथा तो आप शौक से पहन लीजिए, वो प्रभावहीन रहता है। यदि महादशा अच्छे फल देने वाली है और उसका रत्न हम पहन लेंगे तो हमें फल और अच्छे प्राप्त होंगे, या अंतरदशा अच्छे फल दे रही है और उसका हमने रत्न धारण कर लिया तो हमें और रत्न और अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। लेकिन अगर उनकी दशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो आप पहने रहिए, कोई उसका बहुत ज्यादा विशेष हमें लाभ दिखाई नहीं देता है। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो सार्वकालिक होते हैं, मतलब आप उनको सदैव पहने रह सकते हैं। सबसे पहले उनमें आता है वही लग्न लग्नेश से जुड़े हुए, यदि वो हैं तो, क्योंकि हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता तो हर पल जब तक हमारा जीवन है तब तक पड़ती ही रहती है। तो वो रत्न जो है, या फिर जब तक हम नौकरी या सर्विस में रहते हैं तो उसके लिए जो हमें रत्न चाहिए होता है वो हम पहन सकते हैं 25-30 साल तक, और विशेष रूप से उसकी दशा मिलता है तो उसका लाभ हमें मिलता है, धीरे धीरे मिलता रहता है, जाने अनजाने। इस मामले में दो तरह के मतभेद भी है कि रत्न किस दृष्टिकोण से पहनाया जाए। कुछ लोग चंद्रमा से रत्न पहनाने की सिफारिश करते हैं, चंद्रमा से चंद्र कुंडली बना लेते हैं और उसके बाद रत्न पहना देते हैं कि ये पहन लो आप। तो कई लोग जो विशेष रूप से कृष्णमूर्ति जी ने ये कहा है कि लग्न से पहनना जाना चाहिए रत्न। चंद्रमा मन का कारक है, लग्न शरीर है आपका, तो शरीर से जो भी चीज आपको हर भाव से प्राप्त हो रही है शरीर के अनुसार, उसका रत्न पहनने से ज्यादा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त और है कि रत्न पहनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोच विचार कर आवश्यकता के अनुरूप लाभदायक रत्न ही हम पहनेंगे तो ही हमें उसका फायदा मिलेगा। और उसी के अनुसार उसकी धातु भी, धातु का प्रयोग भी, प्रत्येक ग्रह की धातु भी होती है, प्रत्येक ग्रह का रंग भी होता है, उस रंग का प्रयोग आपने देखा होगा विशेष रूप से कि जिस ग्रह की हमारी दशा चल रही होती है उस ग्रह का जो रंग है वो हमें उस ग्रह की दशा में विशेष भाता है, चाहे वो महादशा हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। राहु की महादशा चल रही है तो काला रंग अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, पहनने की इच्छा होगी उसको यूज करने की। बुध की चल रही है तो आपको हरा रंग आकर्षित करेगा। इस तरह से हर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में रंग विशेष को भी आकर्षित करता है, जो एक रत्न के में छुपा हुआ गुण ही है उसका एक तरह से। अब हम ले लेते हैं ग्रहों के जो हमारे मूल ग्रह हैं उन्हीं के अनुसार जो मूल रत्न है हमारे। रत्न तो बहुत सारे हैं लेकिन हम विशेष खास रत्नों के बारे में संक्षेप में बता देते हैं आपको कि सबसे पहले हम सूर्य के रत्न माणिक को ले लेते हैं। सूर्य की जो धातु है वो तांबा है, सीधी सी बात है, और रंग इसका ऑरेंज कलर माना गया है, कुछ लोग इसका रानी कलर भी मानते हैं। ये जो है माणिक जो है, यदि किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति है, सूर्य अच्छे भाव का स्वामी है और कमजोर है सूर्य थोड़ा, तो ये हिम्मत बढ़ाने, पुरुषोचित गुणों की प्राप्ति में ये रत्न बहुत अच्छा है। जब तक इसकी चमक रहती है तब तक ये धारण करने वाले व्यक्ति को तेज प्रदान करता है।
नई नई मित्रता बनाता है, जिसमें उच्च अधिकारी भी शामिल होते हैं, उनसे लाभ होता है। बुरे विचारों को, बुरी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, ये इच्छाओं को, वो बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य को भी संतुलित बना के रखता है। आप जानते हैं कि सूर्य हमारा आत्म कारक है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जिनके सूर्य अकारक भाव के स्वामी हो जाते हैं, उनके बहुत परेशानी होती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है और हम उनको रत्न माणिक पहना भी नहीं सकते। जैसे कन्या लग्न हुई, या आप समझ लीजिए जहां अष्टम में आता है सूर्य, अष्टमेश होकर मकर लग्न हुई, इन लग्नों के लिए जो है हम सिर्फ इनके मंत्र का प्रयोग या इनकी दान की ही सिफारिश करते हैं। और हमेशा ये देख लेना चाहिए कि सूर्य का रत्न यदि हम मानिक किसी को पहनाने जा रहे हैं तो वो देख लें, इसीलिए कि वो किस भाव का स्वामी है, कहाँ स्थित है, किस नक्षत्र में है, और नक्षत्र स्वामी भी कहाँ बैठा हुआ है। ये 3-4 चीजें जरूर देख लें, और किन किन भावों का स्वामी, तो आपको रत्न पहनाने से बहुत अच्छे फायदे होंगे, लाभ तभी होगा। अब आ जाता है मोती। मोती जो है, इसके बारे में, क्योंकि ये मन का कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा का ही रत्न है मोती। मोती बचपन के लिए, बच्चों के लिए शिशु अवस्था में बहुत ही प्रभावशाली साबित होता है। जिन बच्चों के चंद्रमा कमजोर होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनका खान पान बहुत ही वीक रहते हैं वो बच्चे, उनको बचपन में ही चंद्रमा गले में पहना दिया जाता है, या चांदी का चंद्रमा बना के पहना दिया जाता है, या मोती। ये हमने बचपन से देखा भी है, हुआ है, और ये फैक्ट भी है। लेकिन चंद्रमा का जो रत्न मोती है, ये माला जो है, इसकी पवित्रता का भी सूचक है, शुभता का सूचक है, मन को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है, हमारे पाचन संस्थान को भी सहायता देता है, खाना पचाने में मदद करता है। मैंने बताया जिन बच्चों के जन्म में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें बचपन में चांदी का चंद्रमा या मोती पहना दिया जाता है। लेकिन बड़े होने के बाद जब हम देखते हैं कि किस व्यक्ति को मोती पहनाया जा रहा है, तो वही जो मैंने आपको पहले भी सूर्य के लिए भी बताया कि चंद्रमा कुंडली में कहाँ स्थित है, किस भाव का स्वामी है, और किस नक्षत्र में है, और दशा क्या चल रही है, इन चीजों का अवश्य देख लें। नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है तो ही वो अच्छे फल देगा। यदि वो 6ठे, 8वें और 12वें भाव से जुड़ा हुआ है तो उसे नहीं पहनाना है, उसे शिव की ही आराधना करने के लिए प्रेरित करें आप। इसीलिए मैं रत्न थोड़े से जल्दी नहीं दे पाती हूँ। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आप तो हमें कोई रत्न पहना दो, कोई अंगूठी पहना दो सब। कई जो रत्न विक्रेता हैं, उन लोगों ने भी मुझसे बहुत बार संपर्क किया है कि आप हमसे कर लीजिए रत्न। मैं कहा मैं रत्न बताती बहुत कम हूँ, तो मेरे से संपर्क करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, जरूरत के अनुसार ही मैं रत्न बताती हूँ। इसके बाद आ जाता है मूंगा। मूंगा जो है, ये मंगल का रत्न है, मंगल ग्रह का, और मंगल की किरणें जो होती हैं वो ग्रहण करके हमें हमारे शरीर को प्रदान करता है जब हम अंगूठी पहनते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को तो एक एक राशि मिली हुई है, हम जानते हैं, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों को, राहु और केतु को छोड़कर 2-2 राशियां मिली हुई हैं। मंगल को भी 2 राशियां मिली हैं, मेष और वृश्चिक। तो मूंगा पहनाते समय भी इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मंगल किन किन भावों का स्वामी है। मंगल सिंह लग्न और कर्क लग्न वालों के लिए काफी अच्छा माना गया है। मीन लग्न वालों के लिए भी थोड़ा सा भाग्येश और धनेश है, ये भी हम मानते हैं। तो कुछ लग्न वालों के लिए तो बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन कन्या लग्न हुई जैसे, उनके लिए अच्छा नहीं है विशेष रूप से रत्न। कई लोग कन्या लग्न वालों को मैंने कई बार देखा और मंगल की दशा महादशा में पहनते हुए देखा, और उनके कई बार दुर्घटनाएं होती देखी, क्योंकि जो मंगल है इसका रंग लाल माना गया है, ये साहस देता है, सफलता देता है, रोग निवारण में मदद करता है। लेकिन यदि अकारक होता है कुंडली में और हम उसको पहना देते हैं, कई लोगों का, ज्योतिषियों का ये भी मानना है कि अकारक हो रहा है कुंडली में, अष्टम भाव में बैठा है, अरे इसका रत्न पहना दो तो ये अच्छे फल देने लग जाएगा। ये थ्योरी गलत है। वो तो जिस भाव में बैठा है उसी भाव के फल हमें प्रदान करेगा। जो डिपार्टमेंट उसको मिला हुआ है, अष्टम भाव मिला हुआ है, तो वो तो अष्टम भाव से ही जुड़े रिजल्ट देगा, आपको पंचम या दशम भाव के रिजल्ट नहीं देगा। अगर वो नक्षत्र में है तो देखना पड़ेगा, तो नहीं तो वो दुर्घटना भी देता है। तो मूंगे पहनने से पहले वही हमें देखना है, उसकी स्थिति, नक्षत्र किस में है, ये देखकर हम रत्न देंगे तो बहुत हमारे लिए लाभकारी होगा। अब आ जाता है पन्ना। बुध का जो रत्न है पन्ना,
बुद्ध जो है कुंडली में भी, बुद्ध भी 2 भावों का स्वामी है। और पहनने से पूर्व अवश्य हमने ये देख लें कि भाई ये किन किन भावों का स्वामी है, किस नक्षत्र में है और कहाँ स्थित है। ये क्योंकि मिथुन लग्न वालों के लिए भी 2 भाव का स्वामी है, और कन्या लग्न जो द्विस्वभावक राशि है उनके लिए केंद्र के 2 भावों का स्वामी है। तो लग्न और दशम भाव के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कन्या लग्न वालों के लिए। लेकिन जिनके सप्तम भाव या चतुर्थ भाव का वो स्वामी होता है तो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है मारक भाव भी है, हालांकि वो विवाह का भी कारक है, लेकिन वो बाधक भाव भी है उनके लिए। तो हमें सोच समझ कर ही पन्ना देना चाहिए। हालांकि पन्ना पहनाने के बहुत ही अच्छे लाभ हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद करता है पन्ना, रिकॉल मेमोरी आपकी बढ़ाता है, तुरंत आप दोबारा उस चीज को स्मरण कर लें। और कई लोग तो इसको हिस्टीरिया और एपिलेप्सी में भी पहनाने की सिफारिश करते हैं। विदेश यात्रा करनी हो, विदेश व्यापार करना हो, अगर वो द्वादश भाव से भी जुड़ा है तो उसके लिए पन्ना पहनना अति उत्तम है। ये रत्न घर की सुख शांति में भी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि द्विस्वभावक ग्रह है बुध, तो एडजस्टमेंट की प्रेरणा हमेशा देता रहता है कि एडजस्ट कर लो, तो शांति समृद्धि बढ़ाता है। अब आ जाता है हमारा पुखराज। पुखराज के बारे में जो है, कुंडली जो ये रत्न है गुरु का, कुंडली को मजबूत करने के लिए बहुत पहनाया जाता है, और विशेष रूप से लड़कियों को तो बहुत पहनाया जाता है, कन्याओं को कि शादी नहीं हो रही है पुखराज पहना दो। ये नहीं देखते हैं कि वो शादी का कारक है कि शादी का बाधक है। मकर लग्न वालों के लिए छठे, तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, और तुला लग्न वालों के लिए वो छठे भाव का स्वामी होता है। तो कई लग्न वालों के लिए ये बाधक भी बनता है, शादी में रुकावट डालता है। तो हमें सोच समझ के कि विवाह से जुड़ा है, पंचम से जुड़ा है, या धन भाव से जुड़ा है, या सप्तम भाव से जुड़ा है, तभी हमें पुखराज को पहनाना चाहिए, है ना। मतलब रत्न जो ये है बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि गुरु भी शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह होने के कारण व्यक्ति का उदार हृदय बनाता है, समृद्ध बनाता है, बुद्धिमान तेजस्वी भी बनाता है। व्यक्ति अपना शांतिपूर्ण आनंद जीवन जीना चाहता है, पति पत्नी के मध्य अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देता है अगर वो कारक होता है तो। लेकिन एक चीज और है कि अकारक भाव का भी यदि स्वामी होता है तो भी बहुत अधिक बुरे फल नहीं देता, किंतु इसका रत्न पहनाने से बचना चाहिए। और वो लग्न है मकर, तुला और वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए अष्टम भाव का स्वामी है, मकर के लिए तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, तुला लग्न के लिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तो वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं सिद्ध होता। उसका नक्षत्र अवश्य देखना चाहिए कि वो स्थित कहाँ है और किस नक्षत्र में है, और नक्षत्र स्वामी किन किन भावों का स्वामी है, कहाँ बैठा है। अक्सर हमने कुंडलियों में ये देखा है, जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है उनकी कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों छठे या 12वें भाव से जुड़े रहते हैं, कई बार तो होते ही हैं। अब आ जाता है हमारा हीरा, जो शुक्र का रत्न है। ये एक महंगा रत्न है, पर शुक्र ग्रह जो है शुभ और पवित्र माना गया है, अतः पहनने वाला व्यक्ति जो है उसके शुभ गुणों से संपन्न बनाता है व्यक्ति को, यदि उसको आवश्यकता है। कमजोर है शुक्र, और महिलाएं इसे पहनती हैं तो उनकी सुंदरता में वृद्धि भी होती है, प्रसूति भी सुरक्षित होती है, कहते हैं सेफ डिलीवरी होती है। मकर लग्न वालों के लिए तो शुक्र राजयोग कारक माना गया है, पंचमेश और दशमेश। पर रत्न पहनने से पूर्व हमें ये अवश्य देख लें कि वो किस नक्षत्र में है और उसकी दशा कब चल रही है, दशा चल भी रही है या नहीं, या जीवन में आएगी या नहीं, क्योंकि फिर वो अपने अंतरदशा में लाभ दे पाएगा, उसकी अंतरदशा अच्छी रहती है लंबी। अब आ जाता है नीलम। नीलम जो है शनि का रत्न है, राहु केतु तो छाया ग्रह है, इसलिए उन्हें कोई राशियां प्रदान नहीं की गई हैं, पर जो शनि है उसको तो मकर और कुंभ राशियां दी गई हैं। और जो नीलम है अनेक साधु सन्यासी वैरागी ये लोग भी पहनते हैं, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और ध्यान लगाने के लिए पहना जाता है इस रत्न को। ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसको पहनाया जाता है कई बार, लेकिन वो करना चाहता है क्योंकि ये वैराग्य की तरफ ले जाता है थोड़ा सा। तो भाग्यवर्धक ये 9वें भाव का स्वामी है, होता है तो भाग्य भी बढ़ाता है, लेकिन वैराग्य की तरफ, आध्यात्म की तरफ भी वो ले जाता है।
दो राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि। वृषभ लग्न वालों के लिए एक तो ये राजयोग कारक कहा गया है, और मकर और तुला लग्न वालों के लिए भी इसे अच्छा उत्तम माना गया है। तो यदि हम नीलम पहनाना चाहते हैं तो हम ये देख लें कि वो, वापस मैं इसीलिए दोहरा रही हूँ कि कहाँ स्थित है, किस नक्षत्र में स्थित है, किन किन भावों का वो खुद स्वामी है, और नक्षत्र स्वामी किन किन भावों का स्वामी है। यदि ये सब अच्छे हैं तो आप रत्न बिल्कुल पहनाइए। और हमने तो ऐसा सुना है कि नीलम बहुत जल्दी प्रभाव देता है, पहनते ही दूसरे दिन से प्रभाव देना शुरू कर देता है। अगर किसी को सूट नहीं करता है तो उसको परेशान कर डालता है, ऐसा बहुत मैंने सुना है कईयों के मुख से। अंत में आ जाते हैं राहु और केतु के रत्न, गोमेद और लसुनिया, कैटसाई जिसको बोलते हैं। ये दोनों रत्न राहु केतु के माने गए हैं। अब राहु और केतु के रत्न पहनने से पूर्व या पहनाने से पूर्व हमें कई कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि राहु केतु को कोई भी राशि या कोई भी भाव नहीं दिया गया है। ये जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी बन जाते हैं, या जिस भाव में बैठते हैं उसी पे ही आधिपत्य जमा लेते हैं। इनको ऐसा कहा जाता है कि जैसे किराएदार किसी मकान में रहने गया और उसका मालिक बन गया, बस। तो हमें राहु केतु के बारे में जब भी हम उनका रत्न पहना है तो हमें ये देखना चाहिए कि राहु केतु किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, किसी के साथ तो नहीं है, कौन सा ग्रह इनको देख रहा है, और यदि कोई देख नहीं रहा है तो किस राशि में है और किस नक्षत्र, और उसकी दशा अंतर दशा चल रही है क्या। अगर ये उस दृष्टि से श्रेष्ठ साबित होते हैं तो हम इनके रत्न पहना सकते हैं, और उससे इनको लाभ भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि बहुबली हो जाते हैं। ये विभिन्न ग्रह इनको देख रहे हैं, विभिन्न ग्रह इनके साथ युति कर रहे हैं, तो इनको पावर मिल जाती है उन सभी ग्रहों की, सबकी पावर ग्रहण करके सबका फल देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए यही कहा गया है, अंत में मैं यही कह सकती हूँ कि बिना कुंडली देखे, अनुमान से या जल्दबाजी से, बिना जांचे परखे कभी भी रत्न नहीं पहनाना चाहिए। ठीक है। और फिर मैंने जो बार बार आपसे बात कही है कि कोई भी रत्न अपने स्वामी ग्रह की दशा या अंतरदशा में ही सर्वाधिक लाभदायक फल देता है, ये सोचकर ही रत्न देना लाभदायक होगा। अन्यथा रत्न आप पहने रहिए, शौक से पहने रहिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए पहने रहिए, कोई लाभ अगर हम चाहते हैं तो वो लाभ कोई विशेष मिल नहीं पाता। आप लोगों ने वीडियो को सुना, ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, आपने सारे पॉइंट, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है कि कब पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, जो हाँ, ये जो, कोशिश करी मैंने। हाँ, यही पॉइंट पे तो लोग बात ही नहीं करते हैं, बस नहीं करते। तू तो ये पहन ले, कुंडली देखेंगे, तू तो पन्ना पहन ले, कुंडली भी नहीं देखनी दीदी, हो जाएगी तेरी। कुंडली भी नहीं देखनी, बस उससे थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो कहेंगे ये वाला पहन लो आप। अंदाज से भी पहना देते हैं। तो कई कई बार उसकी अगर किस्मत अच्छी होती है ना तो वो तुक्का भी लग जाता है, लेकिन कई बार अगर उसका समय खराब चल रहा है तो उसको विपरीत परिणाम भी झेलने पड़ जाते मुझे भी बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं कि हमारे स्टोन्स आप बेचें, बताएं, हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे को कहीं कोई लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई रत्न अच्छा भी है तो भी मेरा ये कहना रहता है कि आप अपनी मर्जी से जहां से उचित लगे वहां से खरीदें। मेरा भी यही मैं मानना रहता है कि आप अपनी सुविधा से खरीद लीजिए रत्न। हाँ, कहीं वो पूछते भी हैं कई जिज्ञासु कि हम कहाँ से खरीदें। भैया हमारा किसी से संपर्क नहीं है व्यक्तिगत, हम किसी को जानते भी नहीं है। आपको जहाँ कंफर्टेबल है आप वहां से खरीद लीजिए। कई लोगों ने तो रत्न बनवाए हुए रहते हैं सारे, उनके घर में है, फिर उनको सलाह दी जाती है तो उसमें से एक आध जो भी सुटेबल होता है फिर हम कहते हैं भाई इसको शुद्धि करो और फिर इसको आप पहनो। उस वार के दिन पहना जाता है, जिस ग्रह का रत्न हम पहनते हैं तो जिस दिन उसका वार होता है, जैसे मोती पहनना है तो सोमवार है, माणिक पहनना है तो रविवार है, मूंगा पहनना है तो मंगलवार है। हर ग्रह के जो वार हैं उसके हिसाब से वो रत्न पहनाने के। और प्रातः काल सूर्योदय से 1.5 घंटे के अंदर उसी की होरा रहती है, उसी ग्रह की, उस होरा में पहनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और एक दिन पहले मंगवाकर भगवान के यहाँ रख दीजिए। आप उसको कच्चे दूध या गंगा जल से धोकर साफ करिए, सुबह उस ग्रह की के मंत्र की एक माला का जाप आप करिए और फिर उस रत्न को पहनिए, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये भी हम बताना नहीं भूलते। चलिए, एक बहुत शानदार वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें सही से ज्ञान की पूरी, जिसे कहते हैं पूरा अच्छे से दिया गया है, जो सभी के लिए लाभदायक है।
मैं फिर से हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ले लीजिए। जिनको कंसल्टेंसी करनी है वो डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं। हम नया बैच अभी जल्दी ही शुरू कर रहे हैं इस महीने के एंड में। जो लोग इच्छुक हों वो मुझको संपर्क कर सकते हैं। जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार दीपक जी।